सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मंदिर में हम जाते तो श्रेष्ठ कौन है, किसको श्रेष्ठ माने, अथवा कौन ऐसा है जिसे एक को मान करके सबकी पूजा हो जाए। बोली यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष में हजारों डालियां होती हैं, पुष्प होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, लेकिन वो पत्ते, वो पुष्प, वो फल आए तो वृक्ष की जड़ से ही है ना जी। इसलिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, सबके मूल में तो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। जितनी देवी देवता हैं सबका मूल में कृष्ण है, मूल तत्व तो श्री कृष्ण है। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाइए। बोलो राधे राधे। निंदा किसी की करो मत, बंधन सबका करो, और निष्ठा विश्वास एक रूप में बनाइए। बोलो राधे राधे। हम दुर्गा जी के भक्त हैं तो कृष्ण दर्शन करने जाएं तो हम भगवान कृष्ण से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु माँ के चरणों में प्रेम हमारा और बढ़े, ऐसी कृपा कर दीजिए। हम शिव भक्त हैं तो राम जी का दर्शन करके एक ही बात बोले, हे राम जी शिव जी के चरणों में हमारा प्रेम और बढ़े, ऐसी कृपा करिए आप, मेरी प्रीति अधिक हो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बोलो राधे राधे। जिसने एक को प्रसन्न कर लिया, एक को साध लिया, एक रूप में निष्ठ हो गया, उसे अनेक जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो एक रूप में निष्ठ ही नहीं हो पाया, एक निष्ठा ही नहीं बन पाई जिसकी, उस सब के मनाते 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 स्वयं समाप्त हो जाए, लेकिन प्रसन्न किसी को नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। एक रूप में एक निष्ठ हो जाए। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता जीवन में आ जाए, कृष्ण गोविंद के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति वो अनंता होनी चाहिए कि रुक्मिणी महारानी कात्यायनी माँ का पूजन कर रही है, दर्शन कर रही हैं, पुष्प अर्पण कर रही हैं, लेकिन कात्यायनी माँ के विग्रह में द्वारिकानाथ का दर्शन कर रही हैं। बोलो राधे राधे। ये अनन्य भाव है। अनन्य का मतलब न अन्यम। एक बार अयोध्या के संत और वृंदावन के संत मिले आपस में, तो दोनों में थोड़ा मीठा झगड़ा प्रारंभ हो गया। बोलो राधे राधे। अयोध्या के संत तो राम जी के भक्त, और वृंदावन के संत, ब्रजवासी संत थोड़ा बोलने चालने में तेज होते हैं। अयोध्या के संत बोले, महाराज हम तो अपने राम जी के अनन्य भक्त हैं। तो वृंदावन के संतों ने कहा, कैसे आप राम जी के अनन्य भक्त हैं? बोले, राम जी के अलावा ना तो हम शिव जी को जानते हैं, ना हम ब्रह्मा जी को जानते हैं, ना दुर्गा जी को जानते हैं, न किसी को जानते हैं। हम अपने राम जी के अनन्य भक्त हैं। अब आप बताइए कि आप अपने कन्हैया के कैसे भक्त हो? अब ब्रजवासी संत थोड़ा बोलने चालने में तो तेज होते ही हैं। बोले, आप अपने राम जी के अनन्य भक्त हो, तब हम अपने कन्हैया के फनन्य भक्त हैं। बोलो राधे राधे। बोले, भैया अनन्य का मतलब तो शास्त्रों में हमने लिखा है, अनन्य अनन्याश्चिन्तयन्तो माम शास्त्रों में पढ़ा है। ये फनन्य शब्द कहाँ से आया है? बोले, ये ब्रजवासियों के पुराण से निकला है। बोलो राधे राधे।
बोले भैया फनन का मतलब क्या होता है? हमने आनंद का सब अर्थ तो बता दिया आपको, अब फनन का अर्थ क्या होता है आप बताइए। वृंदावन के संतों ने कहा, बोले भैया आनंद का मतलब कि आप अपने राम जी के अनन्य भक्त हो और आप राम जी के अलावा और भी नाम जानते हो कि कोई शिव जी भी हैं, कोई दुर्गा जी भी हैं, कोई कृष्ण भी हैं, और हम अपने कन्हैया के फनन भक्त इसलिए हैं कि कृष्ण के अलावा हम किसी को जानते ही नहीं हैं, इसलिए हम अनंत फनन भक्त हैं। बोलो राधे राधे। न अन्यम, एक में निष्ठ हो जाएंगे, और जब एक रूप में विश्वास दृढ़ हो जाएगा, एक निष्ठा मजबूत हो जाएगी, तो आप जहां भी रहेंगे कभी अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ में आपके आराध्य चलेंगे, आपको ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा आपको आभास होता चलेगा कि मेरे साथ में मेरे प्रभु चल रहे हैं, मेरी सेवा मेरे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, मेरा भोग प्रभु पा रहे हैं। ऐसी निष्ठा बने।